2025 में 14 जनरेशन का लैपटॉप लेना सबसे पहला मैंडेटरी चीज बनता है। बहुत सारे लोग 13 जनरेशन 12 जनरेशन तक चले जाते हैं, लैपटॉप अच्छा लगता है इसलिए। बट मेरे भाई आज के टाइम पे 14 जनरेशन विद LPDDR5X रैम जो कि इस जमाने का लेटेस्ट माना जाता है। 5 ऐसे लैपटॉप आपके साथ शेयर करेंगे जो कि 14 जनरेशन में आता है और ये सारे के सारे लैपटॉप 70,000 रुपया के अंदर में आता है। पूरा 70,000 नहीं देना है। कोई लैपटॉप 65,000 का है तो कोई लैपटॉप 62,000 का है एंड कोई लैपटॉप 70,000 तक आता है। टोटल 5 है। कौन से हमने चूज किए हैं, लिस्ट हमारे सामने मौजूद है, आइए देखते हैं। हमारे चैनल में ऐसे ही लैपटॉप की वीडियोस डेली मिलते रहते हैं जहां पे हम एक लैपटॉप को लेकर अपने सारे रिसर्च वगैरह जो भी है वो क्लियर करने का कोशिश करते हैं ताकि कंज्यूमर्स लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए एंड वो अपना मन पसंदीदा बेस्ट लैपटॉप परचेज कर पाए। सब्सक्राइब किए हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में हमने सबसे अफोर्डेबल 14 जनरेशन में मिलने वाले लैपटॉप को रखा है। जी हाँ, ये एसआर की तरफ से आता है। एसआर का एस्पायर गो 14 स्मॉल कॉम्पैक्ट लैपटॉप है। मतलब इसका डिस्प्ले जो है ये 14 इंच का मिलता है एंड ये एक एआई पीसी है। मतलब इसके अंदर सारी एआई के फीचर्स भर भर के डाला हुआ है। 14 जनरेशन एंड 14 इंच का स्क्रीन है। आपको लग सकता है कि स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा है, बट रुक जाओ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है जो कि अदर्स लैपटॉप कंपनियां आपको नहीं देते हैं। पहली तो बात यह है कि यहाँ पे मेटल बॉडी आपको देखने को मिलता है इस लैपटॉप में, जो कि सालों साल इस लैपटॉप को चला देगा। आपको बिना स्क्रैचेस के डर लिए इस लैपटॉप को कहीं पर आप ले जा सकते हो। यहाँ पे विंडोज का को पायलट एआई असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा 5 सीरीज का 14 जनरेशन वाला चिपसेट मिलता है जो कि 125H है। 16GB का DDR5 रैम है, ये चीज ध्यान रखना है। 1TB का SSD है। सबसे अफोर्डेबिलिटी के अंदर एसआर यहाँ पे आपको 1TB का SSD दे रहा है which was M.2 NVMe Gen 3 सीरीज का SSD है आई थिंक। डिस्प्ले 14 इंच के होने के बावजूद भी WUXGA कैपेबल डिस्प्ले है। मतलब एक अच्छा लेवल का आप बता सकते हो मॉनिटर टाइप डिस्प्ले आपको मिलेगा जो कि IPS अगेन है और इसमें आप सारे प्रोडक्टिव काम, कलर्स ग्रेडिंग या फिर आपको ऑफिस वर्क करना है या फिर कलर रिलेटेड जो भी काम आप करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। MS Office 2024 मिलेगा एंड स्टील ग्रे कलर में आता है। बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। AI पावर्ड प्रीमियम लैपटॉप है। डेफिनेटली यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड बड़ा सा ट्रैक पैड एंड अगेन जो फास्ट चार्जिंग वगैरह है, टाइप सी पोर्ट है, वो सब कुछ चीजें मिलता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस प्राइस के अंदर में जो भी लैपटॉप्स आते हैं इनके बैटरी को लेकर उतना ज्यादा बात नहीं करना रहता बिकॉज बहुत ज्यादा यूज कर लिए तो 4 से 5 घंटा तक चलता है एंड अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो 7 घंटा 6 घंटा इजीली आपको बैकअप दे देता है। 8 सीरीज का प्रोसेसर है तो थोड़ा सा बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। इस प्राइस के अंदर ज्यादातर लैपटॉप आपको ऐसे ही बैटरी बैकअप देता है तो उसको लेकर अलग से बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगेन प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसका 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। एक 16GB 512GB मिलता है, एक आपको मिलता है 16GB 1TB वाला वेरिएंट जिसके बारे में अभी मैं बता रहा। 58,990 रुपया प्राइस है 1TB वेरिएंट का एंड जो 512GB वेरिएंट है 52,909 रुपया प्राइस है। सो डेफिनेटली दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगेन ब्लैक फ्राइडे सेल्स वगैरह चल रहे हैं। अंडर 50,000 आप जो है 512GB वेरिएंट को बाई कर सकते हो एंड अंडर 55,000 जो है आप चाहो तो इस 16GB 1TB वेरिएंट को बाई कर सकते हो। एक बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, मिस नहीं करना है। ओके, तो नंबर 4 पे हमने रखा है Lenovo की तरफ से आने वाला एक 14 सीरीज का लैपटॉप। मतलब 14 जनरेशन के साथ में ये आता है Lenovo ThinkBook 14। ये Intel Core i5 210H के साथ आता है। मतलब इसका प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिल जाता है। 16GB रैम, इसमें भी 1TB का SSD है, ये चीज ध्यान रखना है। Windows 11 है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, WUXGA डिस्प्ले है एंड यहाँ पे भी IPS डिस्प्ले आपको मिलता है। सो कलर ग्रेड काम वगैरह आप कर सकते हो। एक तो चीज ये है कि आप जब भी कोई AI PC लेने जाते हो तो उसका स्क्रीन थोड़ा सा छोटा ही आपको मिलता है, बट हाँ आगे जाके हम लोग 15.6 इंच के डिस्प्लेस के बारे में बात करेंगे। अगेन इनके डिस्प्लेस बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। अब Lenovo पे एक एडवांटेज ये है कि 300 नीट्स का ब्राइटनेस मिलता है जो कि आपको एसआर के लैपटॉप में नहीं मिलता है इतना ज्यादा। आई थिंक वो 250 नीट्स का होगा, बट दिस वन इज अ 300 नीट्स ब्राइटनेस मॉनिटर आई मीन डिस्प्ले जो कि आपको बहुत अच्छा ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा। इवन आउटडोर पे भी आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर में एल्युमिनियम टॉप बिल्ड देखने को मिल जाता है, सो मैकबुक की तरफ फील आएगा। ये भी मेटल चेजिस लेकर आता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह अवेलेबल है। बहुत अच्छा लैपटॉप है। Lenovo का रैपिड फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए एक अच्छा लैपटॉप है ये भी। एक चीज मुझे सही नहीं लगा इस लैपटॉप का जो कि इसमें नम पैड देखने को नहीं मिलता, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। डेफिनेटली इसे भी देख सकते हो। 64,990 रुपीज प्राइस है। अगर आप बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाते हो इस ब्लैक फ्राइडे सेल में तो ये लैपटॉप आपको अंडर 60,000 मिल सकता है डेफिनेटली फॉर श्योर। नंबर 3 पे जिस लैपटॉप को रखा है अगेन ये Lenovo की तरफ से आता है, बट ये लैपटॉप जो है सारे वो फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि पिछले वाले वेरिएंट पे नहीं था। ऑल्दो दोनों के प्राइसेस सेम टू सेम है, बट फिर भी मैंने इसको नंबर 3 एंड 4 में जज किया बिकॉज ऑफ दैट द फीचर्स एंड जो चीजें मिसिंग आ रहा था वो
सब कुछ इसके अंदर फील्ड है। वेल मेरा कहने का मतलब यह है कि MS Office 2024 मिल जाएगा। इसमें 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है, नम पैड है इसके अंदर में, प्राइवेसी शटर है इसके अंदर में, जो चीज पिछले वाले लैपटॉप में नहीं था। बाकी एक चीज बहुत अच्छा यहाँ पे अपग्रेड है, जो कि 24 GB का रैम आपको देखने को मिलता है। अगेन आप इसे अपग्रेड तो कर सकते हो, 1 TB का SSD भी यहाँ पे आपको मिलता है विद MS Office 2024। जो चीजें मिसिंग था उस लैपटॉप में, Lenovo ने इस लैपटॉप में डाल दिया। अब आपका मर्जी, आप कौन सा वाला लेना चाहते हो। आई थिंक ज्यादातर लोग इसे ही परचेस करेंगे। अगेन इस लैपटॉप में भी 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है, 16 GB 512 GB, जो कि 55,990 रुपए का मिलेगा। 52,000 रुपए के आसपास में आपको ब्लैक फ्राइडे सेल बैंक डिस्काउंट में मिल जाएगा। एंड 24 GB 1 TB वेरिएंट आपको 65,000 रुपीज के आसपास में मिलेगा, जो कि आपको करीबन अंडर 60,000 या फिर 61,000 रुपीज के आसपास में देखने को मिल जाएगा। दोनों ही Lenovo लैपटॉप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दोनों ही 14 जनरेशन में आता है, डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ऑलराइट, नंबर 2 पे जिस लैपटॉप को हमने रखा है, ये HP की तरफ से आने वाला HP का पेविलियन सीरीज का लैपटॉप है। ये इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125U AI सीरीज का प्रोसेसर लेकर आता है। देखो इसमें प्रोसेसर थोड़ा सा डाउनग्रेड है, बट 14 जनरेशन का ही है। पिछला वाला 210 था, बट ये 125U है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि इस लैपटॉप को डाउन करेंगे, मतलब 4 या फिर 5 नंबर पे रखेंगे, बट नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग चीजें दिया गया है। पहली तो बात यह है कि इसका जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन है वो 2K का रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिस्प्ले साइज है वो 16 इंच का है। मतलब आई मीन आप सोचो, एक मॉनिटर जैसा बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। और ये लैपटॉप बेसिक थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 16 इंच का डिस्प्ले मिलता है। 2K वाला WXGA डिस्प्ले है, अगेन 2K रिजोल्यूशन के साथ। आप सारे प्रोडक्टिव काम वगैरह, या फिर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑफिस जा रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो, मतलब सारी चीजें भाई बहुत बड़े स्क्रीन में अच्छी तरीके से कर सकते हो। एंटी ग्लेयर है, फुल HD कैमरा आपको मिल जाता है, वेब कैम। 2-3 चीजें खास है, लाइक बता दूं, 300 निट्स का इसमें Lenovo की तरह ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। बैकलिट कीबोर्ड इसके अंदर में है, बट इसका जो ग्राफिक्स है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 12 TOPS देखने को मिल जाता है ग्राफिक्स के अंदर। 2-3 चीजें इसका थोड़ा सा अलग है, लाइक इसमें भी 300 निट्स का ब्राइटनेस है, सेम एज लाइक द Lenovo लैपटॉप। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको Type-C चार्जिंग मिलता है, जो कि अदर्स कोई लैपटॉप आपको नहीं दे रहा आज के टाइम पे, जो कि मे बी सैमसंग गैलेक्सी बुक या फिर आई थिंक आज के टाइम पे मैक बुक्स पे भी देखने को मिलता है। सो HP ने यहाँ पे दिया है। एंड तीसरी मेन चीज ये है कि इसमें LPDDR5 रैम मिलता है, जो कि 6400 मेगाहर्ट्ज का रैम है। दोनों को ही आप अपग्रेड कर सकते हो। रैम एंड स्टोरेज आपको भर भर के दिया जा रहा है। 512 GB का SSD है। मेटल बिल्ड के साथ यहाँ पे आपको नम पैड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, प्राइवेसी शटर है, AI के सारे फीचर्स मिलता है। सो डेफिनेटली देख सकते हो। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है इस लैपटॉप का, बिकॉज 14 जनरेशन में आपको 2K डिस्प्ले दे रहा है, वो भी 16 इंच का विद Type-C पोर्ट, फास्ट चार्जिंग। 71,490 रुपया प्राइस है, बट हाँ बैंक डिस्काउंट लगा के अंडर 70,000 डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को देख सकते हो। बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हर लैपटॉप सही नहीं होते, मतलब एक ना एक चीज तो उसके अंदर आपको कमियां देखने को मिलेगा ही मिलेगा। HP के इस लैपटॉप में भी आपको एक कमियां मिलता है, जो कि MS Office 2021 है। आज के टाइम पे मे भी इतना पैसा हम लोग पे कर रहे हैं, लाइक 70,000 रुपीज तो दे रहे हैं, एटलीस्ट 2024 देना चाहिए था। अगर आपको चाहिए तो बाद में जाके आप उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन 2021 आपको इनबॉक्स देखने को मिलता है। ओके, तो फाइनली नंबर 1 पे जिस लैपटॉप को रखा है Asus की तरफ से आने वाला Asus का VivoBook S16 है। ये भी एक 16 इंच का स्क्रीन वाला लैपटॉप है। इसमें मेटालिक डिजाइन देखने को मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड है, नम पैड है, एंड द बिगेस्ट साइज एवर ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है। भाई बहुत बड़ा है इसका ट्रैक पैड साइज, भाई बहुत ही बड़ा ट्रैक पैड इसमें देखने को मिलता है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी 5 होकर आता है, ये चीज मुझे बहुत सही लगा। मेटल बॉडी होने के नाते भी ज्यादातर मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी आपको जो प्लास्टिक के लैपटॉप है उनमें ही देखने को मिलता है, बट अगेन यहाँ पे मेटल बॉडी के ऊपर Asus ने आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दिया है। MS Office 365 एंड MS Office 2024 आपको लाइफ टाइम के लिए दिया गया है। मे बी 365 जो है वो 1 साल के लिए मिलता है, बट Office 2024 आपको लाइफ टाइम के लिए देखने को मिल जाएगा। खास चीज यह है इसका प्रोसेसर, भाई इसमें आपको इंटेल का Core 5 210H मिलता है, 14 जनरेशन का लैपटॉप है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको 16 GB का रैम, 512 GB का SSD मिलता है। एंड द मेन थिंग इज द डिस्प्ले इज फुल HD प्लस रिजोल्यूशन, जो 16 इंच का बिगेस्ट डिस्प्ले मिलेगा। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सो गेम भी आप इजीली इसके अंदर खेल सकते हो। जो मल्टीटास्किंग स्पीड है वो बहुत सीमलेस देखने को मिलेगा। लैपटॉप दिखने में बहुत सही है, एकदम फास्ट चार्जिंग, Type-C पोर्ट, बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग एडेप्टर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी ये लैपटॉप जो है, इसके अलावा भी बैटरी बैकअप वगैरह बहुत अच्छा मिलता है Asus के लैपटॉप में। सो डेफिनेटली इस लैपटॉप को आपको देखना ही है। अलग अलग कलर्स अवेलेबल है, डेफिनेटली देख सकते हो। अंडर 70,000 रुपीज प्राइस है, बैंक डिस्काउंट लगा के बहुत सस्ते में मिलेगा। मेरे लिस्ट के अंदर इसे मैंने नंबर 1 पे रखा है। ऑलराइट, ये जो 5 लैपटॉप्स मैंने आपको बताए 14 जनरेशन के अंदर में, अगर आपको लैपटॉप लेना है सो डेफिनेटली इन 5 में से किसी लैपटॉप को आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनमें से कौन सा लैपटॉप लेने के लिए करेंटली अभी आप सोच रहे हो। बाकी सारे लैपटॉप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा
है। बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, एक्सिस बैंक के ऊपर आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। मिस नहीं करना है, जल्दी से परचेस करो, स्टॉक आउट हो सकते हैं।